नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी व्यापम सिलेक्शन तक में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करते हैं और उस मैप की सहायता से विभिन्न संभागों को और उसके अंतर्गत जिलों को बनाया जाता है। आज उसके आगे की चीजें हम सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में कि छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्यों को लगती है, कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं से लगते हैं और कितने जो जिले हैं वो भूआविष्ठित है। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम उन सभी चीजों को हल करते चले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी दिशाओं के बारे में लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, बस ये जानेंगे कि जनरली दिशा ज्ञान होता क्या है। तो मैंने ये दो एरो बनाए। आप सभी भी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर क्या कहलाएगा भाई? नॉर्थ। नीचे साउथ। इधर ईस्ट। और ये क्या कहलाएगा हमारा? वेस्ट। और इनकी जो बीच की दिशाएं हैं, जैसे ये वाली और ये वाली, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी नॉर्थ ईस्ट। इट मीन्स होगा उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर जिसको कह देते हैं। और ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये कहलाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम। ये दिशा है। बस अगर इसी मैप को अगर इमेजिन करिए आप, इसी मैप को मैं ले जाके रख देता हूँ, कौन सी जिले में रख देता हूँ? बिलासपुर जिले के बीचों बीच यहाँ हम रख देते हैं। तो इमेजिन करिए, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। उसके बाद ऐसे बनेंगे और ऐसा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी जिले की दिशा को निकाल सकते हैं किसी अन्य जिले के संदर्भ में, या छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में। या पूछा जाता है क्वेश्चन कि झारखंड की दिशा छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कौन सी है? तो देखो, झारखंड इस साइड है ना भाई, ये वाली दिशा में। तो ये कौन सी होगी? ये इधर का नॉर्थ हो गया और इधर का क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक, समझ में आया आपको ये चीजें? तो वही चीजें समझनी थी, ज्यादा और कुछ नहीं समझना था इस टॉपिक पे। अब हम ड्रॉ करते चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं को। तो हम चालू करेंगे उत्तर से। आप दक्षिण से भी चालू कर सकते हैं, कहीं से भी चालू कर सकते हैं। तो जनरली हम जहां से शुरू करेंगे वहीं एक राउंड अपन घूम के आएंगे। इस वजह से मैं कहाँ से चालू कर रहा हूँ? बलरामपुर से मैं चालू करने वाला हूँ। Sorry। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस लाइंस खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं यहाँ अपने बलरामपुर से। एक लाइन हमने ऐसा खींचा और एक लाइन हमने ऐसा खींचा। तो ये हमारा ऊपर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगर दिशा में हम लोग देखें तो उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस वजह से इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं पड़ा है ना भाई, कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। इससे कुछ और अन्य कारण रहा होगा। देन अपन घड़ी की सुई की दिशा में अगर आगे बढ़े तो ये है हमारा जसपुर। तो जसपुर को आधार मानते हुए इसके बीचों बीच से एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। तो ये दो राज्यों की सीमाओं को बनाता है। एक क्या है हमारा? JH, झारखंड। झारखंड की दिशा अभी हमने कुछ समय पहले देखी, क्या है? उत्तर और पूर्व की दिशा में। उसके नीचे है हमारा OD, ओडिशा। ठीक है, तो उसके बाद ये जसपुर में हमने लाइन खींचे। अब सीधा हमें जाना है सुकमा, दक्षिण में। तो जैसा कि हमने उत्तर में बलरामपुर में दो लाइन खींची थी, सेम वैसी दो लाइन हमें नीचे खींचनी है सुकमा में। तो ये वाला जो है हमारा आंध्र प्रदेश का राज्य बनाता है। ठीक है, और ये जो राइट वाला एरिया है ये पूरा क्या हो गया? ओडिशा वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब हम घड़ी की दिशा में और आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बीजापुर के पास। तो ये सुकमा हो गया, ये हमारा क्या है? बीजापुर। तो बीजापुर को आधार मानते हुए बीचों बीच से ही एक लाइन ऐसे खींचनी है। तो देखो, ये कौन सा हो गया? तेलंगाना राज्य का पार्ट हो गया। मतलब तेलंगाना को स्पर्श करने वाले जिले हो गए। छत्तीसगढ़ के दो जिले तेलंगाना को स्पर्श करते हैं। देन हम फिर से जाएंगे ऊपर, किसके पास? राजनांदगांव जिले के पास। तो कितने सीढ़ी चढ़ के जाना होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक, ये राजनांदगांव है ना, ये वाला जो जिला है आपका राजनांदगांव है।
तो लगभग लगभग सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब हम जिलों की गणना करते चलते हैं कि कौन से राज्य की सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो जहां से हमने शुरू किया था, कहां से, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये केवल और केवल क्या है, बलरामपुर जिला है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है। और साथ ही साथ ये भी देखते चलते हैं कि जो बलरामपुर है वो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए, बलरामपुर इधर बनाया एक राज्य के साथ, इधर क्यों, कौन से राज्य है, झारखंड। ऊपर में बनाया उत्तर प्रदेश के साथ, और इधर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में एमपी के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। तो बलरामपुर इकलौता, इकलौता तो नहीं बोलेंगे, नीचे भी है सुकमा। बलरामपुर एक राज्य है, सॉरी, बलरामपुर एक जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। ऐसे ही जब हम झारखंड की सीमा रेखा के बारे में चर्चा करते हैं तो हम पाएंगे कि ये बलरामपुर तो बनाता ही है एक, और दूसरा क्या है हमारा, जशपुर। तो ये 2 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक, उसके नीचे अगर हम आते हैं तो ओडिशा वाला पार्ट पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि ओडिशा छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य है। तो कितने जिलों को छूता है जी, 9 जिलों को छूता है। तो आइए गिनती करते चलते हैं, साथ में जिले का नाम भी लेते चलते हैं। ये है जशपुर, ये है रायगढ़, ठीक है, ये है सारंगढ़, और ये शक्ति है ना, जो कि नहीं बनाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि शक्ति जिला क्या होता है, सीमा रेखा नहीं बनाता है ओडिशा के साथ। मतलब शक्ति जिले की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में टच नहीं करती है। उसके बाद चौथा आके, उसके बाद चौथा है महासमुंद, पांचवा गरियाबंद, छठवां धमतरी। धमतरी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा, जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक कम होती है, मतलब कम है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में बहुत सारे, कि ऐसा कौन सा जिला है जो, जिसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो निम्न है, मतलब सबसे कम है। तो वो कौन सी जिला है, वो कौन सा जिला है, धमतरी है। देन आ जाओ आपका कोंडागांव, 7वां नंबर का कोंडागांव। 8वें नंबर पे है बस्तर, और 90वें नंबर पे है सुकमा। ऐसे करके 9 राज्यों के साथ ओडिशा, सॉरी, ऐसे करके 9 जिलों के साथ ओडिशा क्या करता है, अपनी सीमा रेखा तैयार करता है, सीमा रेखा बनाता है। देन आ जाइए नीचे आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में। तो सुकमा 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, एक इधर ओडिशा, बीच में आंध्र प्रदेश, और इधर तेलंगाना के साथ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे जिले हैं जो 3 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। ठीक, वो कौन है, उत्तर में बलरामपुर और नीचे में सुकमा। उसी तरीके से अगर हम तेलंगाना वाले जिले को देखें, तो तेलंगाना वाले राज्य को देखें, राज्य और जिला थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बम्बलिंग हो रहा है। तो उस पर आप ध्यान मत देना, आप समझ जाना कि मैं तेलंगाना बोल रहा हूँ तो वो राज्य ही बोल रहा हूँ। अगर मैं इन 33 जिलों में से किसी एक की बात कर रहा हूँ तो वो जिला ही होगा, निश्चित ही। ठीक, तो तेलंगाना को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, ये है हमारा बीजापुर, और ये है हमारा सुकमा। 2 जिले हैं जो तेलंगाना को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है आपका ये महाराष्ट्र वाला पार्ट। तो महाराष्ट्र 5 जिलों को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से अपनी सीमा रेखा बनाता है। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं, पहला तो बीजापुर है, दूसरा है उत्तर बस्तर कांकेर, तीसरा है नारायणपुर, चौथा है एमएमए, और पांचवा है राजनांदगांव। ठीक है, तो इन 5 जिलों को स्पर्श करता है। और जैसा कि हम ओडिशा के बारे में जानते हैं कि वो 9 जिलों से अपनी सीमा रेखा बनाता है, सेम ओडिशा का ही एक भाई है मध्य प्रदेश, मतलब स्पर्श करने के मामले में बोल रहा हूँ, जो 9 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो गिन लेते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था राजनांदगांव से, तो राजनांदगांव को मध्य प्रदेश टच करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इधर क्या है, बलरामपुर को भी करता है। ऐसे करके 9 जिले हैं, कुल 9 जिले। ठीक है, तो यहाँ हमने दिशाओं के माध्यम से समझा
छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों के बारे में, और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उसकी जानकारी अगर हमें हो जाएगी तो निश्चित रूप से ही जो छत्तीसगढ़ के भीतर है भू आविष्टित जिले जिनको बोलते हैं उनकी भी जानकारी हमको हो जाएगी। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 33 जिले हैं ना, ठीक है। तो जैसे हम 11 का पढ़ा, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं ऐसे याद किया था। याद क्या करना कि 11 के पहाड़े को हम पढ़ते हैं 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, तो 33 जिले हैं टोटल, ठीक है। जो 22 है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर लगा है और जो 11 है वो क्या है, भू आविष्ठित है। ऐसे करके अपन जनरली याद रख सकते हैं इसको, ठीक। तो इनसे बनने वाले जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर है ना, सुकमा है। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन कौन सा है, तो यहाँ देखो झारखंड है, यहाँ उड़ीसा है, तो ये जसपुर हो जाएगा एक, है ना। एक हो जाएगा तुम्हारा बीजापुर हो जाएगा, एक हो जाएगा राजनांदगांव। ऐसे 3 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अगर इस मैप को आप बनाना सीख जाते हैं तो आप इनसे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करके आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे बना के देखिए और आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी अगर हम पढ़ते हैं तो ये दिशा ज्ञान हमें अत्यंत आवश्यक है, दिशा ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ दिशा की जानकारी के साथ साथ हमें स्लोप की जानकारी होती है, स्लोप, ढाल। अगर आपको ढाल की जानकारी हो गई तो आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों को आसानी से चुटकियों में समझ जाएंगे। ढाल से आपको पता चलता है चट्टानों की स्थिति पता चलेगी, है ना, नदियों की स्थिति आपको पता चलेगी, पहाड़ कहाँ पास है, कौन कौन सी वनस्पतियां वहां पाई जाती हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा अगर आपको स्लोप पता चलता है तो, ठीक। इसके अलावा इनसे आने वाले प्रश्नों के बारे में, मतलब इसके अलावा इस टॉपिक से जो जो प्रश्न आए हैं मैं उसको एमसीक्यू के थ्रू आपको कराता चलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो में बने रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी मदद की है छत्तीसगढ़ के इस पार्ट को समझने में तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।